एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अग्रणीय उत्पादक है। ऑप्शन ए गेहूं, गन्ना, आलू का। ऑप्शन बी गेहूं, आलू, मूंगफली का। ऑप्शन सी चावल, चना, कपास का। ऑप्शन डी गन्ना, कपास, आलू का। इसका सही आंसर होगा ए गेहूं, गन्ना और आलू का। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है गेहूं, आलू, मूंगफली। मूंगफली में उत्तर प्रदेश का उत्पादन में अग्रणीय स्थान नहीं है। ओके, ऑप्शन सी में है चावल, चना, कपास का। तो कपास में भी अग्रणीय स्थान नहीं है, तो यह भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है गन्ना में तो है, गन्ना, कपास, आलू। तो गन्ना और आलू में तो है अग्रणीय उत्पादन, लेकिन यहाँ फिर कपास में नहीं है। ओके, इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ए गेहूं, गन्ना, आलू। इन तीनों में उत्तर प्रदेश का अग्रणीय उत्पादन है या अग्रणीय स्थान है। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन ए पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र एंड ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ए पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है इस साइड का, ये तो पूर्वी क्षेत्र है ईस्ट का, इधर वेस्ट का है। तो मानसून उत्तर प्रदेश में ईस्ट से यानी पूर्व दिशा से प्रवेश करता है, इसलिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में तो वर्षा अधिक होती है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। इसलिए वायु अपरदन से प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वायु मृदा अपरदन से प्रभावित जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, जिसके कारण जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर जल द्वारा अपरदन नहीं होगा मिट्टी का, अपितु वायु के द्वारा अपरदन होगा, क्योंकि वहाँ पर वायु अधिक चलेगी। ओके, और वहाँ का जो मिट्टी है, सॉयल है, ओके, वह ड्राई रहती है, सूखी रहती है। तो वायु के अपरदन का इफेक्ट यानी प्रभाव उन क्षेत्रों पर अधिक पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ऑप्शन ए राई सरसों, ऑप्शन बी अलसी, ऑप्शन सी सूरजमुखी एंड ऑप्शन डी कुसुम। इसका सही आंसर होगा ए राई सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है राई सरसों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित यानी यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी दलहन एंड ऑप्शन डी तिलहन। इसका सही आंसर होगा ए गन्ना यानी शुगर केन। शुगर केन उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एग्रो क्लाइमेट जोन यानी कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर होगा डी 9। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, यानी 9 एग्रो क्लाइमेट जोन में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर होगा ए आगरा। आगरा जनपद में सबसे कम वर्षा होती है और अभी तक का जो औसत है रिकॉर्ड किया गया है 54 सेंटीमीटर। क्यों? इसलिए कि आगरा जो पड़ता है
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है और मानसून उत्तर प्रदेश में एंट्री करता है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उत्तर पूर्व से प्रवेश करता है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार के रास्ते होते हुए तब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसलिए पूर्वांचल का जो जिला है वह पहले मानसून का प्रभाव सबसे पहले पूर्वांचल के क्षेत्रों में पड़ता है, या मानसून आता है पूर्वांचल के क्षेत्रों में, इसलिए सबसे अधिक वर्षा पूर्वांचल के जिलों में यानी डिस्ट्रिक्ट में यानी जनपद में होती है। जैसे जैसे मानसून पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और आगरा पश्चिम में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है या कम वर्षा होती है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जनपद में होती है। तो यह कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में बैठाए रखिएगा। तो गोरखपुर में क्यों? गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है यानी पूर्वांचल में पड़ता है, जहाँ पर मानसून सबसे पहले आता है, इसलिए वर्षा का ड्यूरेशन पूर्वांचल के क्षेत्रों में अधिक होता है। ओके, और गोरखपुर के क्षेत्रों में वर्षा का ड्यूरेशन अधिक होता है, लगभग 56 दिन तक वर्षा होती है। ओके, इस प्रकार पश्चिम के जिलों में कम वर्षा होती है और पश्चिम के जिलों में आगरा में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद ही ऐसा जनपद है जहां सबसे कम वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जनपद में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी शामली एंड ऑप्शन डी पीलीभीत। इसका सही आंसर होगा ए, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1980 में एंड ऑप्शन डी 1985 में। इसका सही आंसर होगा ए, 1975 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए 18 जून 2001, ऑप्शन बी 15 जुलाई 2002, ऑप्शन सी 20 सितंबर 2005, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर 2010। इसका सही आंसर होगा ए, 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए मिर्जापुर झांसी में, ऑप्शन बी आगरा मथुरा में, ऑप्शन सी श्रावस्ती बलरामपुर में, ऑप्शन सी डी शामली सहारनपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ए, मिर्जापुर झांसी में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण बेल्ट है, साउथ का बेल्ट है, इन साउथ के क्षेत्रों में ही लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र और इधर सोनभद्र और मिर्जापुर। तो सोनभद्र और मिर्जापुर का क्षेत्र में है, तो इस बुंदेलखंड और सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्र के एक एक जिले हैं, जनपद यहाँ दिया गया है मिर्जापुर। और यह दक्षिण, या आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी दक्षिण में स्थित है और यह पश्चिम दक्षिण में स्थित है, बुंदेलखंड के जिले झांसी। तो इस प्रकार मिर्जापुर और झांसी जनपद इसमें आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि आगरा मथुरा ऊपर का बेल्ट है, ऊपर के जनपद है, श्रावस्ती बलरामपुर ये उत्तरी क्षेत्र का है, शामली सहारनपुर ये पश्चिम क्षेत्र का है। तो लाल जो मिट्टियां पाई जाती है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए दक्षिणी क्षेत्र का 2 ही जनपद है। ओके, इस प्रकार सही आंसर होगा ए, मिर्जापुर और झांसी। अगला प्रश्न है, पीपरमिंट के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा ए, प्रथम। अगला प्रश्न है, आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय एंड ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा ए, प्रथम स्थान है।
आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और आंवला उत्पादक में यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आंवला उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है, तो प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यानी जनपद में सबसे अधिक आंवला का उत्पादन होता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डाला प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सीमेंट के लिए, ऑप्शन बी मार्बल के लिए, ऑप्शन सी अफीम के लिए एंड ऑप्शन डी फल के लिए। इसका सही आंसर होगा ए सीमेंट के लिए। अगला प्रश्न है, बैंगा जनजातियां किस जनपद में निवास करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी गाजीपुर एंड ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर होगा ए सोनभद्र जनपद में बैंगा जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, गोरखपुर जनपद के सहजनवा में मिल स्थापित है। ऑप्शन ए जूट की, ऑप्शन बी अफीम की, ऑप्शन सी सूती वस्त्र की एंड ऑप्शन डी रेशमी वस्त्र की। इसका सही आंसर होगा ए जूट की। तो गोरखपुर जनपद में जो सहजनवा स्थान है या प्लेस है, यहाँ पर जूट मिल स्थापित है। तो जूट मिल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में दो ही जगह जूट मिल स्थापित की गई है, एक तो गोरखपुर के सहजनवा में और दूसरा कानपुर में। दो ही जनपद में जूट मिल स्थापित है। ओके, और अफीम के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है या जनपद है, यह फेमस है या प्रसिद्ध है या मशहूर है। और यहाँ पर अफीम फैक्ट्री भी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारे मिलते हैं। यानी पूर्व पश्चिम, पूर्व से जो पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो सड़क है, गलियारा है, यह कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करता है यानी काटता है, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम गलियारे मिलते हैं। ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी लखनऊ में एंड ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर होगा ए झांसी में। यह उत्तर पूर्व और दक्षिण उत्तर दक्षिण गलियारे झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, काटते हैं अथवा मिलते हैं। अगला प्रश्न है, खेरिया हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी बरेली में एंड ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका सही आंसर होगा ए आगरा में। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए चुनार में, ऑप्शन बी ललितपुर में, ऑप्शन सी चित्रकूट में एंड ऑप्शन डी श्रावस्ती में। इसका सही आंसर होगा ए चुनार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। ऑप्शन ए नलकूप, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुएं एंड ऑप्शन डी नहर। इसका सही आंसर होगा ए नलकूप। वैसे तो उत्तर प्रदेश में नलकूप, तालाब, कुएं, नहर ये सिंचाई के साधन सभी है, लेकिन यहाँ मुख्य पूछ रहा है, यानी सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूप से होती है, इसलिए सही आंसर होगा ए। ओके, कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी रामगंगा नदी एंड ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका क्वेश्चन कह रहा है कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि नर्मदा नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, अपितु यह एमपी में यानी मध्य प्रदेश में बहती है। ओके, इस बात को ध्यान रखना है कि यह मध्य प्रदेश में बहती है, जबकि गंगा नदी उत्तर प्रदेश की मुख्य नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है और गंगा नदी से में आकर के यमुना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में संगम में आकर के मिल जाती है। और रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है, जबकि नर्मदा नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, अपितु इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश में है। और यह नदी ईस्ट से यानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और यह नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अभी पूछ देता है कि कौन नदी अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी है।
लेकिन यह भी क्वेश्चन सही है कि कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, तो नर्मदा नदी। ओके, जबकि गंगा नदी, यमुना नदी और रामगंगा नदी, यह सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, हिमालयी नदियाँ हैं, और यह पूर्व की ओर बहती हैं तो यह बंगाल के खाड़ी में जा कर के मिल जाती हैं या गिरती हैं। ओके, तो यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप लोग Exam21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे वीडियो का अपडेट आप लोगों को तत्काल मिल जाया करिए। ओके, फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में।